दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि जिसमें मैं आपको सोलर प्लांट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो आपके इंटरव्यू में एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना है। तो इसी सीरीज में आगे लेके आपके लिए आया हूँ लॉसेज इन सोलर प्लांट्स या सोलर मॉड्यूल में जो होने वाले लॉसेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं और इनको अपन किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं विद सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये चीज़ आपके बड़े काम आने वाली है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है शेडिंग इफेक्ट। दोस्तों, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि शेडिंग इफेक्ट क्या होते हैं। शेडिंग शेडिंग इफेक्ट जो होते हैं वो ये इफेक्ट होते हैं कि अगर किसी पोर्शन पे आपके छाया आ रही है तो वो आपके उस सीरीज में लगे हुए सारे मॉड्यूलों को इम्पेक्ट करेगी, चाहे वो एक ही मॉड्यूल पे क्यों ना हो। तो इसको कम करने के लिए आजकल मार्केट में क्या करते हैं कि बाईपास डायोड वाले मॉड्यूल्स को लेके आने लग गए। वो बाईपास डायोड वाले मॉड्यूल क्या करते हैं, स्पेशली उसी मॉड्यूल को कंसीडर करेंगे, उस मॉड्यूल को बाईपास कर देंगे जिसपे शेड आ रही है, अदर एनर्जी को इम्पेक्ट होने से बचा लेंगे। जिससे हमें क्या होता है कि फुल एनर्जी मिलती है उस ड्यूरेशन में, चाहे अपने किसी एक मॉड्यूल पे या किसी एक पोर्शन पे शेड हुआ है, वो अदर को इम्पेक्ट नहीं करेगा। अगर ये वाला आपको सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं लगता कॉस्ट के एस्पेक्ट से, तो आप इस वाले को कंसीडर कर सकते हैं जिसमें माइक्रो इन्वर्टर्स का यूज करते हैं। माइक्रो इन्वर्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे इन्वर्टर्स होते हैं और पर्टिकुलर एक मॉड्यूल्स पे कनेक्ट किए जाते हैं। इन इन्वर्टर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एसी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं हर एक डीसी सिस्टम से, और जहां पे हमारी डीसी इम्पैक्ट हो रही है वो वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाता है और हमें अच्छी एनर्जी मिल जाती है। इस शेडिंग इफेक्ट को रिमूव करने में हमें काफी हेल्प मिलती है। बट अगर हम इनको कमर्शियल और लार्ज लेवल प्लांट्स के लिए कंसीडर करेंगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और एसी का पोर्शन बढ़ जाने की वजह से लॉसेज भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब सेफ्टी के प्रोस्पेक्ट से और कॉस्ट के प्रोस्पेक्ट से ये वाला सॉल्यूशन इफेक्टिव नहीं है। बट इसकी जगह आप ये वाला कंसीडर कर सकते हैं जिसमें ऑप्टिमाइजर्स लगाए जाते हैं। ऑप्टिमाइजर्स को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं कि जिस तरीके से घर पे स्टेबलाइजर होता है जो लो वोल्टेज की कंडीशन में सेल्फ वोल्टेज प्रोवाइड करता है और अपने इक्विपमेंट्स को बचाता है, लाइक ये उसी तरीके के होते हैं जो एमपीपीटी फंक्शंस पे काम करते हैं। और अगर किसी मॉड्यूल में शेडो इफेक्ट की वजह से वहां पे वोल्टेज या करंट रिड्यूस होता है, देन ये उसको फीड कराने का काम करते हैं और सिस्टम को हेल्दी बनाए रखते हैं। दूसरा जो लॉस होता है दोस्तों, वो डस्ट इफेक्ट होता है। हर एक प्लांट में इसको कंसीडर किया जाता है और एज ए सोइलिंग लॉस इसको कैलकुलेट करते हैं। हर एक प्लांट का एज पर स्पेसिफिक लोकेशन ये अलग अलग होता है कि किस प्लांट में सोइलिंग लॉसेज कितने हैं। नॉर्मली 1 से 1.5% इनको कंसीडर किया जाता है, बट एज पर साइज ये डिपेंड करता है और एज पर लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन ये डिपेंड करता है। तीसरा है दोस्तों सोलर सेल में जो ऑप्टिकल लॉसेज होते हैं। ऑप्टिकल का सीधा सीधा मतलब है कि अगर जो मॉड्यूल पे लगा हुआ ग्लास ओके नहीं है, उस पे स्क्रैच वगैरह है और उसकी कंडीशन काफी रग्ड है, तो देन आपका जो सोलर से आने वाला रेडिएशन या लाइट है वो उस ऑप्टिकल से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसका प्रॉपरली यूज नहीं हो पाएगा। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि सोलर से काफी ज्यादा फोटोन आते हैं और वो उस मॉड्यूल में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा होता है उसके पीएन जंक्शन को ब्रेक करके काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं, जिनकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपका ऑप्टिकल जो ग्लास है उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर लगा हुआ वो अगर ओके नहीं है, देन आपको काफी ज्यादा लॉसेज देखने को मिलेंगे। ये एज के ऊपर डिपेंड करते हैं और प्लांट की कंडीशन या मॉड्यूल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। फोर्थ है दोस्तों सोलर सेल स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स। सोलर सेल स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स में क्या होता है कि सोलर से आने वाली किरणें तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट। तो दोस्तों ये इनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि अपने जब उस टाइम पे जनरेशन हो रहा है तो कौन सी ज्यादा रेडिएशन, कौन सा ज्यादा अपने को मिल रहा है। अगर अपने को अच्छा खासा रेडिएशन मिलता है, देन फिर भी अपन काफी ज्यादा लॉसेज, थोड़े बहुत लॉसेज इनके कैलकुलेट करके रखते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स इनको ध्यान में रखते हैं, इसलिए अपने को ये ज्यादा लॉसेज होते नहीं है। वो स्पेशली डिजाइन इन्हीं को ध्यान में रख के करते हैं अपने मॉड्यूल्स को या सोलर पैनल्स को।
नेक्स्ट आता है दोस्तों सोलर एनर्जी सिस्टम लॉस इरेडिएशन लेवल की वजह से। आप हर किसी भी मॉड्यूल को देखेंगे तो उसके पीछे एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन लिखी रहती है, वो होती है कि 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन होना चाहिए। अगर इससे अबव भी जाता है तो भी हमें लॉसेज देखने को मिलेंगे, अगर इससे बिलो जाता है तो भी हमें लॉसेज देखने को मिलेंगे। बट ये जो लॉसेज होते हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं कि मॉड्यूल किस टाइप का है आपका। मॉड्यूल से रिलेटेड अगर आपको और ज्यादा जानना है तो मैंने उस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका इरेडिएशन लेवल लो है और 200 वाट पर मीटर स्क्वायर के आसपास है तो आपको काफी ज्यादा लॉसेज देखने को मिलेंगे। और ऐसा अलग अलग वेदर कंडीशंस में होता है, लाइक विंटर सीजन में अलग होगा या रेनी सीजन में अलग होगा या फिर क्लाउडी वेदर है, देन आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थर्मल लॉसेज। थर्मल लॉसेज क्या होते हैं कि अगर मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन मॉड्यूल के जनरेशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो सफिशिएंट है, लाइक वो बहुत एक अच्छी टेम्परेचर कंडीशन है जिसपे मेरे को अच्छा जनरेशन मिलेगा। इन केस अगर मेरा टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो मेरे 0.5% लॉसेज उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हो जाएंगे। तो उस एरे में जितने भी मॉड्यूल लगे होंगे, उस स्ट्रिंग में जितने भी मॉड्यूल लगे होंगे, 0.5 के हिसाब से उनका अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। इसीलिए हर एक प्लांट में टेम्परेचर करेक्टेड लॉसेज को कंसीडर किया जाता है। इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो लेके आने वाला हूँ कि टेम्परेचर करेक्टेड पीआर क्या होती है और थर्मल लॉसेज को और अच्छे से उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट लॉस आता है दोस्तों मिसमैच लॉसेज। अब आप जानते हैं दोस्तों कि हर एक से एक मॉड्यूल में 72 सेल लगे होते हैं, हर एक सेल का डिजाइन अलग अलग होता है, बट मैन्युफैक्चरर्स स्पेशली इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि मैक्सिमम जो सेल है उनकी कैपेसिटी, उनका आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज एक जैसा हो, लगभग एक जैसा हो। लेकिन फिर भी अगर अपन एक गलती करते हैं कि जो स्ट्रिंग बनाते हैं अपन, अगर उसमें मैं अलग अलग कैपेसिटी के मॉड्यूल लगा दूंगा तो देन मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होगी और मैं काफी ज्यादा लॉसेज का सामना उस प्लांट में करूंगा। कि जैसे मान लीजिए कि मेरे कोई मॉड्यूल लगे हैं 350 वाट के और उसी में मैं लगा देता हूँ 325 वाट के, देन ये लॉसेज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। तो इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखा जाता है जब भी कोई रूफटॉप या कोई प्लांट लगाया जाता है, तो उन चीजों में वहां पर इन चीजों को कंसीडर किया जाता है।